दसे पासे चन्ना नू पावे। सत श्री अकाल। अंजलि, अंजलि, आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है उसे। हौजरी और हैंडलूम में हमेशा अव्वल नंबर। एक दौर था जब नई कारें लॉन्च होती थी और मर्सिडीज़ की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इस जगह पर सबसे पहली कार आती थी। मेरी जन्मभूमि, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, लुधियाना में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पीछे आपने देख ही लिया होगा, इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग है ये घंटाघर, और इसी चौक पे खड़ा हुआ हूँ मैं। और आज मैं ना अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं आज नवीश जी। नवीश जी क्या हाल हैं? बस बढ़िया, आप हैं? बढ़िया। ये आपका मेरे शहर में बहुत बहुत वेलकम है, वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। और मेरी खुशकिस्मती कि आप मिले और इन्होंने ही मेरे को घुमाना है जी आज, नवीश जी ने। क्या बात है। और ये लोकल बाशिंदे हैं लुधियाना के। जी। आपको कोई अपडेट चाहिए हो लेटेस्ट लुधियाना का तो स्ट्रीट्स का तड़का पे जाइए, फूड चैनल है इनका। और क्या प्लान है नवीश जी? संजीव जी, आज लुधियाना में आए हो आप, तो सबसे पहले तो आपको मैं आज शुरुआत करूंगा पंजाब की एनर्जी ड्रिंक से। मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक। ओके। शरदाई पिलाऊंगा आपको, अरे वाह। लाइव बनवाऊंगा और लाइव पिलाऊंगा, ताजी ताजी ठंडी ठंडी, जिसको कहते हैं पहले पंजाबी में कालजे च ठंड पै गई। कालजे ठंड पै गई मतलब एपिटाइजर का काम करेगी और खूब खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और सारा दिन खाएंगे, मतलब आप खा खा के थक जाएंगे, बट मैं जायके खत्म नहीं होने दूंगा। चलिए जी, जायजे लेते हैं लुधियाना के जायके के, शुरू करते हैं। चलिए। और शुरुआत हमने करी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद में मत्था टेक कर, और एक ऐसे जायके के साथ जिसे बनाने में घंटों की मेहनत लगती है, और हाथ बंद और कड़े का संगीत जब ताल और लय पकड़ता है तो उसके रगड़े से बनती है ठंडी ठंडी शरदाई। देखिए जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो है ना वो गुरुद्वारा दीप सिंह जी है, और यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे तो ये गुरुद्वारा सिंह सभा है। इसके बिल्कुल ना साथ में ही ये पीछे शरदाई बनाते हैं। ये निहंग सरदार जी यहाँ पे हैं, और ऐसा पोटेंट ड्रिंक है ये, फुल्ली लोडेड विद द ड्राई फ्रूट्स एंड मसालाज। मेरे ख्याल से ना अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आज के कोल्ड ड्रिंक्स और उससे कहीं लाख गुना बेहतर है। आइए जी, जायज़े लेते हैं यहाँ की शरदाई के और जानते हैं कुछ फ़ायदा यहाँ से। शरदाई दरअसल एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें करीबन 8-9 चीज़ें डाली जाती हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक खास तरह के बर्तन लेकर जिसे सर्ब लोह यानी सच्चा लोहा कहा जाता है। ये देखें जी, ये बाटा है, सर्ब लो बोलते हैं इसको, और इसी में ये शरदाई वगैरह तैयार भी की जाती है और पी भी जाती है। हाँ भाई, बादाम पड़े जी। इसमें डाले जाते हैं बादाम, काजू, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, खसखस और गुलाब की पत्तियां, जिससे गालों में लाली आना तय है। ये आ गई गुलाब। ये गुलाब तो तुहानू पता ਇਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਲਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ अपने जी तो उधर गलाली आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खसखस चूंकि इतनी बारीक और महीन होती है, ये अलग से बर्तन में अलग से पीसी जाती है। लग थोड़ी रगड़नी पैंदी, पहले रगड़नी पैंदी, फिर रगड़ी नहीं जाती बच्ची जी। ये थोड़ा बरीक होंदी ना, देखो ये तो बहुत वधिया जी। बच्चे नूं जिहड़े दिमाग जिहा कमजोर हैगा आ जी, चारों मगज ये जो रगड़े जाने सारे ऑटोमैटिक ही इन्नी शक्ति है नहीं शरीर दे विच, एनर्जी आ जाती है। जिहड़ा अपने आप बंदा जो काम करने वाला भी होना, कहना अपने आप हाँ भी मैं होर काम करूँगा, इन्नी एनर्जी आ जाती है शरीर से। फिर प्रक्रिया शुरू होती है इन सूखे मेवे और खड़े मसालों को अच्छी तरह से धोने की। इन्हू थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, उस तो बाद रस्ते रगड़ी जाएगी जी। ठीक है जी, इदा रगड़ नहीं सकते क्योंकि जी। और एक बात मैं आपसे साझा करूं कि इनका क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे बड़ा सख्त है।
बाबा जी की पैनी निगाहें पत्तियों से हरे रंग के बड को अलग करवा रही थी, ताकि शरदाई में उनकी वजह से कड़वापन ना आ जाए। धूप सर पर थी, इसलिए बाबा जी ने संतरी रंग की बड़ी सी छतरी खोल ली और पत्थर का बड़ा सा बर्तन मंगवाया, जिसे यहाँ की भाषा में कुंडा बोलते हैं। ले आओ बीर जी, कुंडा फड़ाओ जी। बाबा जी कुंडा फड़ाओ। इस कुंडे का भार करीबन 10 से 15 किलो के बीच होता है और इसी में सारे मेवे और मसाले डाल दिए जाते हैं। बाबा जी के हाथ में जो आप बड़ी सी लठनुमा चीज देख रहे हैं, उसे सलोत्र कहते हैं और ये अक्सर नीम की लकड़ी का होता है। इसी से ही सारे मसाले और सूखे मेवे पीसे जाते हैं, जिसको यहाँ रगड़ा लगाना बोलते हैं। शुरू में ये करीबन 5 से 5.5 फीट का होता है, लेकिन रगड़ा लगाते लगाते ये धीरे धीरे छोटा होता रहता है। ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कस के छोटे रह जाता है। ਹਾਂਜੀ ਕਸ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ये है जी स्लोतर कहते हैं। ਜੀ ਜੀ। इस रगड़े की सारी प्रक्रिया में करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त और मेहनत लगती है, तब ये जाकर पेस्ट में तब्दील होता है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ शरदाई का इतिहास काफी पुराना है। सन 1600 के मध्य में कहा जाता है बाबा दीप सिंह जी सिखों के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी और संगतों के लिए शरदाई तैयार किया करते थे। ये जो बड़ा सा दरख्त और दीप सिंह जी के हाथ में ये बड़ा सा स्लोत्र आप देख रहे हैं, ये आज भी दमदमा साहिब तलवंडी साबो में मौजूद है। ਇਹ ਸਲੋਤਰ ਹੈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਤਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਲੋਤਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है छानने का, जिसे कपड़े से छाना जाता है। छानते हैं जी। ਛਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। छाना छाना कहते हैं। हाँ। ਕੱਪੜਾ ਛਾਣ ਕਹਿੰਦੇ। अरे वाह, कपड़ छान है। वेरी गुड। और घंटों की मेहनत के बाद तैयार होती है अमृत जैसी ठंडी ठंडी शरदाई। लो जी, इतनी मेहनत के बाद आती है ये ठंडी शरदाई है। ये देखें जी, 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद ये आती है शरदाई। पी के देखते हैं ज़रा जायका। ओए होए होए, चीज़ें हैं जी 7-8। इसमें सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट जो आ रहा है ना, पहली घूंट लेते ही काली मिर्च का और इलायची का फ्लेवर। बहुत ही आला, हेल्दी, न्यूट्रिशनल ड्रिंक और मज़ेदार। मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक छोड़ के सभी को ये पीनी चाहिए। पंजाब की पारंपरिक ड्रिंक शरदाई। और बाबा जी कहते हैं ये निरंतर पीने से आपकी उम्र का भी नहीं पता चलेगा, बाबा जी की भी नहीं। ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। एक अच्छी सी शरदाई पीने के बाद अब हमने रुख कर दिया था कॉलेज रोड। कहते हैं कॉलेज रोड पर 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक तो कॉलेज और दूसरा यहाँ के समोसे। यहाँ समोसों की एक ऐसी दुकान है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन लोगों की समोसों के लिए इस कदर दीवानगी कि सड़क तक जाम करते हैं। तो दीवानगी ऐसी कि सड़क जाम कर दे हैं। ओए होए होए। और यहाँ आते हैं बादशाह लोग, टॉप की चीजें पसंद करने वाले। मेरा नाम बादशाह है। हाँ जी, हाँ जी। रेगुलर हैं आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर। अच्छा। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੌਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ कॉलेज रोड पे मनपसंद समोसे इन्ना दे ने। तो संजीव जी अभी हम आ गए हैं लुधियाना की कॉलेज रोड पे। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप शॉप देख रहे हो ना, ये बेसिकली जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, इसका कोई नाम नहीं है दुकान का। जो यहाँ पर समोसे मिलते हैं ना संजीव जी, पूरा लुधियाना और लुधियाना के आसपास का एरिया घूम लेना, जो समोसे का टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाला ना वो कहीं नहीं मिलेगा। कारण एक ही है, इसकी जो आलू की स्टफिंग है ना भाई साहब, जो मसाले आलू में जब आप खाओगे ना
आपको समझ आ जाएगी, आपको दिल्ली में भी ऐसे समोसे नहीं मिलेंगे। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो दाईं तरफ बड़े से कड़ाह में समोसे बनते आपको दिख जाएंगे और बाईं तरफ ग्लास के पीछे बैठे यहाँ के संचालक विपिन शर्मा जी बड़े ही मसरूफ माइक पर ऑर्डर देते नजर आएंगे। थोड़ा और अंदर बढ़ेंगे तो ट्रेज में करीने से लगे बेशुमार समोसों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाहर सड़क अक्सर जाम क्यों रहती है। और एक बड़ी अहम बात थी कि फिलिंग कर रहे सारे कारीगरों ने ग्लव्स पहन रखे थे। ये अच्छा आपने ग्लव्स पहन रखे हैं ना, बहुत बढ़िया। वाह। और समोसों के साथ यहाँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी मिलते हैं। और बिना देरी किए हमने भी जल्दी से एक एक समोसा और एक एक गुलाब जामुन का ऑर्डर दे दिया। ये देखें जी, ये प्लेट देते हैं, बड़ी बेहतरीन सी चटनी है और ये है जी समोसा। आपको ना मैं ज़रा ये दिखाता हूँ कि ये समोसा इतना महंगा क्यों है यहाँ पे। 23 रुपए का समोसा मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा जी यहाँ तक ऐसे। इसकी ज़रा फीलिंग देखें ज़रा, ओए होए होए, मतलब ये वाइट आलू, और ये यहाँ यूज़ करते हैं डायमंड आलू बताया जाता है। ये देखें ज़रा, मिक्सिंग देखें इसकी, बिल्कुल बाकायदा एकदम कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया, बहुत आला। ये फीलिंग है जी, देखें मटर भर भर के डाले हुए हैं इसके अंदर, और ऐसे ही नाम नहीं है जी 23 रुपए के यहाँ पे समोसे का। खा के देखें ज़रा जायका इसका है कैसा। एक बात बताऊँ इसकी खासियत मैं आपको, ये मैं अंदर ना वही देख रहा था कि रश होने के बावजूद भी ये प्रेशर में जल्दी निकालते हैं समोसे को कढ़ाई में से कि नहीं। बड़ा अच्छा सिका हुआ है, टाइम लगा के सिका हुआ है, और आपको जो है ना सिकने की वो जो खुशबू हिट करती है, बहुत ही आला, और फीलिंग ज़बरदस्त है जी वाकई। डायमंड आलू 23 रुपए का समोसा, कॉलेज रोड का मोस्ट फेमस समोसा, बहुत आला। देखो जी, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਸ਼ੌਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। मैं जी अब खाने लगा हूँ यहाँ का बड़ा ही फेमस गुलाब जामुन कहते हैं इसको। एंड इसको मैं अगर मक्खन कहूँ ना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और इसका भी भाई साहब रेट सुन लो, 25 रुपए का एक पीस है ये। ओए होए होए। बस संजीव जी ये बताओ 25 रुपए में ये वर्थ है या नहीं है? मैं कह रहा हूँ कम है ये, अगर 30 रुपए भी रख देंगे तो ये चलेगा। बहुत ही बेहतर, बहुत बेहतर। मज़ा आ गया। हमारा अगला पड़ाव था सेमेट्री रोड। चलो गुप्ता जी। जहाँ वो जायका मिलता है जो अक्सर इस मौसम में नहीं मिलता। काली गाजर वाली कांजी और साथ ही करारे से दाल वड़े जो गुप्ता जी जुगलबंदी के साथ परोसना पसंद करते हैं। इसका नाम है लड्डू करारा। इसका नाम है लड्डू करारा। खान तो बाद आएगा नज़ारा, फिर आप आओगे दोबारा। ये जो खाएगा तर जाएगा, जो नहीं खाएगा वो जीवन में रह जाएगा। ये खाने वाला आइटम है। ये लड्डू करारा है। हाँ, किस चीज़ का होता है ये? ये है चने की दाल। चने का। चने की दाल, ठीक है। ये चटनी मिट्टी गुड़ की है, ठीक है। ठीक है। ये सौंठ, हाँ सौंठ। ये है चटनी, ये पुदीने की। ये किसकी है? ये चटनी पुदीने की, पुदीना, हाँ ठीक है। है गाजर का अचार, खाते ही हो जाओगे तैयार। ये राम, अब हो गया काम। ये मसाला लो, इसमें सब कुछ डाला। लड्डू करारा। एक ऐसा जायका कांजी
जो अक्सर आपको ना फरवरी के महीने में ही मैसर होता है। यहाँ एक सिमेट्री रोड पर गुप्ता जी एक कार्ट लगाते हैं बहुत बढ़िया सी, मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे, झाल मुजरी वगैरह भी है इनके पास। कांजी आपको यहाँ पे 12 महीने मिलेगी और साथ ही मिलेंगे लड्डू करारे जो आपको स्कूल की याद करवाएंगे। आइए जी ज़रा जायके लेते हैं गुप्ता जी की कांजी के। ये है जी प्यारी सी कार्ट गुप्ता जी की, इसमें है स्पेशल लड्डू। ये 12 महीने मिलती है कांजी है। वाह, काली गाजर की। ये सेटअप दिखाओ अपना ज़रा, बड़े बढ़िया सा है ये। संजीव जी सेटअप भी जुगाड़ी सेटअप है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। किसी और सेटअप नहीं देखा होगा। ये देखें जी आप, ये सेटअप देखें, यहाँ पे बड़ा जुगाड़ू सा सेटअप है जिसमें ये दाल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये जुगाड़ वाला तवा बोलते हैं इसको। ये देखें, ये देखिए, अरे वाह, ये भट्टी है। ठीक है जी, वेरी गुड। साथ में देते हैं ये मूली और ये देते हैं जी बेहतरीन सी एक प्लेट। एक प्लेट कितने की है जी? ये 50 रुपए की प्लेट है। तो कांजी का गिलास 20 रुपए का है। ठीक है। तो संजीव जी ये है कांजी। आपने कांजी का नाम सुना होगा तो हरिद्वार में जैन चाट भंडार का नाम आ जाता है, बट लुधियाना में आओगे ना तो एक ही नाम है, गुप्ता जी की कांजी और इनके वड़े। और आपको बताऊं एक चीज़, जब आप इसके 2 सिप लोगे ना, आहा, तो जो पंजाबी बंदा होगा ना वो बोलते ना पंजाबी में कालजे च ठंड पै गई, मतलब कि कलेजे में ठंड पड़ गई। तो ये वो वाली कांजी है, आपके कलेजे में ना ठंड डाल देगी ये देखें जी है कांजी, और इसको अक्सर ना इंडियन बियर भी बोला जाता है नवी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरे को बताओ पंजाबी में पई कालजे हाँ, वाकई कालजे ठंड पै गई। सही बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी घूंटें, राई की फ्रेगरेंस, खटास उसकी बहुत ही मज़ेदार। और इसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बीच में गाजरें डाली हुई हैं बहुत ही बढ़िया, जो इसके जायके को और उठाती हैं। देखें जी, ये मैंने वड़ा जो दाल का है उसके ऊपर रखी है मूली, गाजर और दोनों चटनियों का मिश्रण अच्छा सा। अब साथ में कांजी लीजिए। बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो अगर आपको मिल जाए। कांजी हम फरवरी में एक्सपेक्ट करते हैं, गर्मियों में वगैरह कहाँ मिलती है, लेकिन ये पॉइंट है, सिमेट्री पॉइंट पर आइए, आपका कांजी पीने का मन है तो। और सबसे बड़ी बात, गाजर अभी जो लाल गाजर है 80-90 रुपए किलो होगी और ये सिर्फ 20 रुपए का गिलास है। ये 20 रुपए का गिलास है जी। ये देखें, ओनली 20 रुपीज़। और गाजरें भी बीच में हैं। गाजरें भी बीच में डाल दी हैं। बहुत ही मज़ेदार और अलग सा जायका। वैसे तो हम सुबह से ही खा पी रहे थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि वक्त तो लंच का हो चला है, तो बस दंडी स्वामी मंदिर निहारते हुए हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल की ओर। दंडी स्वामी मंदिर बहुत ही मशहूर लुधियाना का बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसके पास ही ना एक कॉम्प्लेक्स है जिसको नाश्ते का बाज़ार भी कहा जाता है लुधियाने का। और वहाँ पर आए हैं हम जी अपनी निगी रसोई में, और ये ख़ास माने जाते हैं अपने स्पेशल आटा कुलचा के लिए। अक्सर देखा गया है अमृतसरी कुलचा मैदे का बनाया जाता है वाइट में मिलेगा, और उसका क्रंच और कड़कपन बरकरार रखने के लिए उस पर डालडा चढ़ाते हैं। लेकिन आज हम जहां आए हैं वो जगह 2 कारणों से बड़ी मशहूर है। पहली, ये पंजाबी विरसे को प्रोत्साहित करती है। जब आप अंदर जाएंगे तो पंजाबियत को जिंदा रखती कई कलाकृतियां आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो आपको आपके बचपन की याद जरूर कराएंगी। पगड़ी बांध रहे हैं, दस्तार, वो देखो गतका चल रहा है ऊपर, देखो गतका है ना? चल रहा है। वो देखो वो ऊपर एक और गेम चल रही है, ये टायर बचपन की यादें। बिल्कुल बचपन की याद है जी, है नहीं? और इधर आइए, हाँ देखो लट्टू, हाँ, है नहीं? बिल्कुल। और इधर देखिए, इधर ये हाँ, ये देखो पंजाबी ऊड़ा एड़ा ईडी सस्सा हाँ, बिल्कुल, कक्का, बिल्कुल, सारा बिल्कुल, इंडिया का पंजाबी। तो पंजाबी कल्चर पे धीमे और ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, याद है ना? दूसरी, अमृतसरी कुलचा यहाँ बनाया जाता है आटे में और देसी घी के साथ। बावजूद इसके कुलचे के कड़कपन में कोई कमी नहीं आती। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ
ਇਹ ਆਟਾ ਵਾ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਦੇ 'ਚ ਕਰੰਚ ਹੈ ਆਟੇ 'ਚ ਕਰੰਚ ਹੈ ਭਾਜੀ अच्छा जी, नवीश जी ना अब लेके आए हैं अपनी निगी रसोई और ये बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में है। दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है ये सामने बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा है। बड़ी महत्ता बड़ी मानता है इस गुरुद्वारे की। और यहाँ पर ये सामने है अपनी निगी रसोई। अपनी निगी रसोई, ठीक है ना। अच्छा, निगी का मैं मतलब बता दूं, कोजी, हाँ है ना, जिसमें सर्दियाँ जो रजाई लिए तो इतना कोजीनेस जो महसूस होता है, गर्माहट है ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ के जो कुलचे हैं लाइक पैटी कुलचा, ठीक है, मट्ठी कुलचा, ठीक है। मतलब कि मट्ठी एक तरह होगा वो कुलचा ही, नान ही होगा बट वो मट्ठी की तरह बन जाएगा। पैटी कुलचा हो गया, आटे वाला कुलचा हो गया, मतलब देसी घी आप डलता देखना कि कैसा बनेगा। अरे वाह, एक नज़ारा आपको, मतलब पंजाबी नाश्ते का जो नज़ारा होता है ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरे ख्याल से खास इनकी चीज़ है एक तो आटे का, आटे का, देसी घी, देसी घी, देसी घी, हाँ देसी घी, मतलब कि आपको एक वाइब आएगी बिल्कुल खाने पे ना कि आप पंजाबी फूड खा रहे हो। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा आएगा जी। आइए चलते हैं। और ये कमाल और कलाकारी करते हैं यहाँ जगप्रीत सिंह जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਟੇ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੰਚੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ ਆਟਾ ਕਰੰਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ कुलचे के साथ परोसे जाते हैं खड़े मसालों से भरपूर काबुली चने और अंबियों वाली बेहद लजीज चटनी। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੱਲਦੀ ठीक ठीक। जगप्रीत सिंह जी एक और कमाल करते हैं, हाथों में बिना तौलिया या तकिया लिए सीधा तंदूर में कुलचा सजा देते हैं। ਸਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਕੁਲਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 80 ਫਣ ਕਾਰੀਗਰ ਆ 20 ਫਣ ਕਾਰੀਗਰ नहीं है। ये है जी अपनी निग्गी का आटे वाला कुलचा और कहते हैं जो क्रंच आती है ना असल वो मैदे में होती है लेकिन ये है जादू इनके हाथों में। ये आपको अगर ना सुनाई दे रही हो ये कड़ 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 की आवाज़ें, ये देखें जी, मैं पहले ऐसे ही खाता हूँ इसको, देसी घी की फ्रेगरेंस, प्रॉपर क्रंच है, ज़बरदस्त फीलिंग, मज़ा आ गया। अब देखें जी इनके छोले खा के, पहले आते ही मसाला बोला है, काबुली चने उसके बाद में टूटे हैं मुंह के अंदर, बड़े ही माकूल मसाले और मज़ेदार। मेरा आने का मकसद यहाँ पे ये था कि आटे का कुलचा खाया जाए जो अक्सर मैदे का मिलता है और उसमें डालडा की लेयरिंग की होती है। दिस इज़ आटा अलॉन्ग विद द देसी घी, बहुत उम्दा जायका है जी ये। अपनी निगी रसोई थम्स अप। अगली हमारी मंजिल थी जी श्री गणपति जी के चने भटूरे और यहाँ पे बड़े ही फेमस हैं, एक चिक्कड़ छोले बोलते हैं इसको। आइए जी आपको जायका दिखाते हैं इसका, बिल्कुल निगी रसोई के साथ में ही है ये। सर मेरा नाम गगनदीप है जी। गगनदीप जी सर। गगनदीप जी को महारत हासिल है लाहौरी चिक्कड़ छोले बनाने में। सर अपने चने ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा ठीक है, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ठीक है, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ, ਅਦਰਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਵੇਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਸਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਵੇਟ ਪੈਂਦਾ ਟੋਟਲ। ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਇਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਸਾਲਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ 6 ਮਸਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੀ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ है,
ਇਹ ਅਚਾਰੀ ਆਲੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਟਨੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਦੀਨਾ ਧਨੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਲ, ਇਹ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਦਾਲ ਬੁਖਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਸਰ 8 ਤੋਂ 3, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ। ਹਾਂ, ਆਲ ਡੇ ਸਰ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਟੂਰਾ ਇਹ ਜਸਟ ਫਰਾਈਡ ਬ੍ਰੈਡ। ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਮੀਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੌਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5-2 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, 2-2.5 ਘੰਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਟੂਰਾ ਯਾਨੀ ਖਮੀਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਠਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਫਟ ਬ੍ਰੈਡ, ਫਰਾਈਡ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲਾਲ ਕਰ ਦੋ ਲਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਸੌਫਟ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਢਾਓ, ਵਾਈਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਾੜੋਗੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਬਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਵੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਲਾਲ। ये भटूरा जिसे वाइट ब्रेड का नाम दिया गया है, इसकी सिकाई की समय सीमा यहाँ पे सिर्फ 15 से 20 सेकंड की है और इसके बाद इसको पूरी फुलावट के साथ बाहर निकाल लिया जाता है। क्या बात है जी, फुलाहट देखो इसकी है। अरे वाह, फर्स्ट क्लास है। ये देखें जी, ये आई है थाली और इसको बोला जाता है चिकन छोले। बहुत आला, बहुत आला। और ये हैं अचारी आलू इनके। ये देखें जी, ये आ गया है गणपति जी का बहुत ही एक बेहतरीन भटूरा। हाँ, और ये कहा जाता है इसके बारे में, ये जो आटा यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, जो ये बॉर्न ब्रेड वालों के लिए यूज़ होता है ये। तो दैट्स एन, देखें भाप गर्मा गर्म निकलती हुई, वाह वाह वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ जी। यहाँ के मेरा जो ध्यान खींच रहे हैं ये अचारी आलू। ओए होए, मैं जहन में ये सोच रहा था जैसे मसाला आलू नहीं होते वैसे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे लग रहा है अचार का मसाला लिपटा हुआ है इनके ऊपर। बहुत ही बढ़िया है। टेक्सचर से ऐसे लगेगा जैसे शक्करकंदी होती है, लेकिन आला आला जाएगा। आहा, चिकन छोले लाहौर का जायका है ये ख़ास तौर पे। और 6 जो मसाले डाले जाते हैं जो इन्होंने बताए, काबुली चनों से जो सूखे वाले होते हैं, एंटायरली डिफरेंट। फैलावट बहुत होती है इनमें और एक उम्दा जायका। अब एक बाइट बनाते हैं, वेरी सॉफ्ट। और जी रखते हैं साथ में बढ़िया सा प्याज। ये गया हमारा अचार। ये बनी बाइट। ब्रेड है ना, वाकई बड़ी सॉफ्ट है। और इन्होंने ठीक बताया, जैसे जैसे आप इसको और लाल करवाएंगे, राड़ेंगे, इसमें फ्रेशनेस उतनी नहीं रहेगी। बहुत ही एक उम्दा जायका, आला जायका। मेरा आज का लुधियाने का जायके का सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे लेमन सोडा और शेक्स बेचता हुआ एक ऐसा कलाकार जो कई किरदार निभाता है। ओए होए भाई साहब, यानी दिल्ली तक साढ़े चर्चे पहुंच गए। तूने कौन सा खाना है, जल्दी बोल जल्दी बोल।